भागलपुर के नौगछिया नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवान पेट्रोल पंप के पास एक भीषण हादसा हो गया। गुवाहाटी से नारियल लादकर पटना जा रहा एक मिनी हाईवे वाहन अपना संतुलन खो बैठा और NH 31 किनारे खड़े एक अन्य हाईवे वाहन से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना इतनी भीषण थी कि मिनी हाईवे का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। हादसे में एक युवक के घायल होने की सूचना है, जिसे तत्काल नजदीकी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। हादसे के बाद NH 31 पर करीब 5 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। सड़क पर फंसे यात्रियों और वाहन चालकों को घंटों तक भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही भवानीपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को जब्त कर सड़क से हटवाया, जिसके बाद धीरे धीरे ट्रैफिक सामान्य हुआ। नहीं पकड़ा होता, मेरी गाड़ी फंसी हो गई होती। इसमें 100 की स्पीड में गाड़ी आएगी। कितने की स्पीड में रहेगी? तुमको लाइट दिया, तुमको पहले लाइट दिया, गाड़ी रुकना चाहिए ना। वट सावित्री व्रत एक ऐसा पर्व जिसमें सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती है। भागलपुर जिले में इस मौके पर वट वृक्ष के नीचे आस्था का जनसैलाब उमड़ा। भागलपुर जिले के कई क्षेत्र में जहां सैकड़ों की संख्या में सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत के मौके पर पूजा अर्चना में लगी रही। परंपरागत परिधान और 16 श्रृंगार किए हुए इन महिलाओं के हाथों में फल पकवानों से भरे डलिया और बांस के पंखे दिखे। वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती दिखी। सुहागिन महिलाओं का कहना है कि हम हर साल वट सावित्री व्रत करते हैं। सावित्री माता की तरह हम भी अपने पति की रक्षा और लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं। यह पर्व सिर्फ पूजा नहीं बल्कि भारतीय नारी के समर्पण और प्रेम का प्रतीक भी है। ये पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। एक दिन पहले जो है नहा खाया होता है, स्नान सब कर करके उसके बाद जो है ना पूजा करने के बाद फिर खाना खाया जाता है। बिना लहसुन प्याज के खाना खाया जाता है। उसके बाद फिर ना मेहंदी सब उस दिन लगाया जाता है। सारा चीज करके मेहंदी पैर में हाथ में 16 श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद आज के दिन जो है पूरा अच्छे से सज धज के 16 श्रृंगार करके उसके बाद फिर बड़ के बड़ के गाछ के पास आते पूजा करने के लिए, ताकि बड़ का जो पेड़ जितना आयु का रहता है उसी तरह से हम लोग का पति का भी आयु लंबा हो, इसलिए पूजा किया जाता है। ये बड़ पूजा यहाँ के लंबी आयु के लिए करते हैं। और एक दिन पहले हम लोग मतलब अरवा खाते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। और उस दिन हम लोग एक ही टाइम खाते हैं और आज भी हम लोग एक ही टाइम खाएंगे और फल ही खाएंगे, अन्न नहीं खाएंगे। 16 श्रृंगार भी करना पड़ता है। हाँ, 16 श्रृंगार करना पड़ता है। सारा चीज नया पहनना होता है। आज का पूजा पति के लिए। हाँ, पति के लिए। आज का पूजा पति के लिए। घर परिवार सब सुखी रहे, सब बढ़िया रहे, सब खुशहाल रहे। भागलपुर के नौगछिया थाना क्षेत्र के 0 माइल नौगछिया के समीप स्थित हनुमान मंदिर में अज्ञात महिला ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया। महिला ने मंदिर में घुसकर बजरंगबली जी की प्रतिमा से चांदी व जनेऊ व पांव का कड़ा चोरी कर लिया। यह पूरी घटना मंदिर में लगे CCTV कैमरे में स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हो गया, जिसमें महिला चोरी करती हुई नजर आ रही है। पुलिस जाँच में जुट गई है। नगर निगम की नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति का तबादला हो गया। उन्हें जहानाबाद में DDC यानी उप विकास आयुक्त के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉक्टर प्रीति के सम्मान में भागलपुर नगर निगम कार्यालय में एक भावुक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने उन्हें अंग वस्त्र और उपहार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर नगर निगम के सभी कर्मचारी मौजूद रहे और डॉक्टर प्रीति के कार्यकाल की सराहना की। समारोह में वार्ड पार्षद संघ के अध्यक्ष अनिल पासवान, पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर, निगम पार्षद पंकज गुप्ता और संजय सिन्हा भी उपस्थित थे। सभी ने डॉक्टर प्रीति को उनके नए पद के लिए शुभकामनाएं दी और भागलपुर में उनके योगदान को यादगार बताया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कई बातें मेरे बारे में कही गई जो कि ज्यादातर मेरे को सही नहीं लगती है, पर चलिए आप लोगों ने इतनी मेहनत की है तो बहुत बहुत धन्यवाद। जब नगर निगम का मेरा ट्रांसफर हुआ था तो उस वक्त थोड़ा जैसा भागलपुर के बारे में बाकी लोगों से सुना तो मुझे भी
काफ़ी आशंकाएं थी अपने मन में, पर मेरा अनुभव अभी जो मैं 8.5 महीने यहाँ पे काम करने के बाद जो मुझे मिला है, तो मेरा अनुभव इससे बिल्कुल विपरीत है। मुझे हाँ समय लगा, हर पदाधिकारी को समय लगता है, पर निगम एक ऐसी जगह है जहाँ आपको विकास का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। मुझे वो मिला अपने छोटे कार्यकाल अवधि में सही, पर बहुत सारे आयोजन जो भागलपुर में हुए उन सभी का आयोजन करने का मेरे को मौका मिला और मुझे कहीं से कोई अड़चन महसूस नहीं हुई। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सम्मेलनों का दौर शुरू हो चुका है। 8 जून को पटना के बापू सभागार में अखिल भारतीय सूढ़ी महासंघ का सम्मेलन होने जा रहा है, जिसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है। इसी को लेकर पूर्व एमएलसी सुमन कुमार महासेठ भागलपुर पहुंचे, जहां उनका फूल और मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। उन्हें भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र स्थित एक विवाह भवन में सम्मेलन में आने को लेकर लोगों से आह्वान किया। उन्होंने बताया कि झारखंड सहित अन्य राज्यों में सूढ़ी जाति को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया गया है, लेकिन बिहार में अभी तक अति पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं किया गया है। लगातार इसको लेकर मांग होती रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है, जिसको लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। और इसी को लेकर 8 जून को बापू सभागार में बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसमें बिहार की सभी जिलों से सूढ़ी जाति के लोग पहुंचेंगे। साथ ही कई पूर्व विधायक और बड़े पदों पर तैनात लोग भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और यहीं से आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। अभी हम लोग सूढ़ी समाज पूरे बिहार के 8 जून को पटना के सभागार में जुट रहे हैं। उसमें मुख्य मांगे हमारी है कि अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए। आपको बता दें कि हमारे पूर्वज, उनका सोच बहुत पॉजिटिव था। बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड पहले एक ही प्रदेश हुआ करता था, और आज़ादी के बाद जब प्रदेश अलग होने लगा तो हमारे पूर्वजों से पूछा गया कि आपको आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन हमारे पूर्वज का सोच बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा कि नहीं, जो अम्बेडकर जी का सपना है, उस सपना को साकार करने के लिए जो अंतिम वर्ग के व्यक्ति हैं उनको आप आरक्षण का प्रावधान किया गया है और हमें आरक्षण नहीं चाहिए। लेकिन बाद के कालखंड में ऐसा देखा गया कि आरक्षण एक राजनीतिक स्टंट बन गया। हमारे जो समानुपाती समाज के लोग थे उनको आरक्षण देकर वैश्य समाज को तोड़ने का काम किया गया, और इसके परिणाम में आज सूढ़ी समाज, जो हमेशा से राजनीति के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो या समाज सेवा के क्षेत्र में हो या देश के युद्ध चुनौती के समय में अग्रिम पंक्ति में खड़ा होने का काम किया, और आज राजनीतिक रूप से हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। उसका मूल कारण जो है कि अति पिछड़ा वर्ग में हम लोग को शामिल नहीं किया गया। बगल के बंगाल में आज हमारे जाति को अनुसूचित जाति में दर्जा प्राप्त है, बगल के झारखंड में हमारे जाति को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं किया गया। तो हम लोग 15 जुलाई 2015 में रामकृष्ण मेमोरियल हॉल में सूढ़ी समाज का बैठक हुई थी। वहीं पर हम लोग संकल्पित हुए थे कि सूढ़ी समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए संघर्ष करेंगे, और उस दिन से लगातार पूरे बिहार प्रदेश के सूढ़ी समाज को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया। और कोरोना के काल में ही हम लोग का ये कार्यक्रम होना था 20 में पूरे प्रदेश स्तर का, लेकिन कोरोना आने के कारण हम लोग स्थगित किए, और उसके बाद पुनः ये निर्णय साहब लोग पूरे बिहार के लोग बैठ कर निर्णय लिए हैं कि 8 जून को, जिसके संयोजक हमारे डॉक्टर वरुण जी हैं, जो सीतामढ़ी के बहुत बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर भी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में, और जितने भी हमारे पूर्व माननीय विधायक, विधान पार्षद सूढ़ी जाति के हैं जो बिहार में वास करते हैं, उनके संरक्षण में यह कार्यक्रम चल रहा है। उसी क्रम में आज भागलपुर में भी सूढ़ी समाज के बीच में समन्वय स्थापित करके उस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग भागीदारी ले, इसके निमित्त यहाँ हम लोग आए हैं। आज ये बैठक अखिल भारतीय सूढ़ी संगठन के अंतर्गत किया गया है। इस संगठन के अंतर्गत 8 जून 2025 को पटना के बापू सभागार गांधी मैदान में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें सूढ़ी समाज को अति पिछड़ों में शामिल करने की आवाज़ बुलंद की जाएगी। उसी की तैयारी के लिए आज ये बैठक किया गया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि सुमन महासेठ जी आए हुए हैं और सूढ़ी समाज के कई जगह से गणमान्य लोग आए हुए हैं।
8 जून को होने वाली सम्मेलन की तैयारी के लिए ये मीटिंग हो रही है। इस बैठक के संयोजक डॉक्टर कुमार नीरव, विशाल, मुकेश शाह, सागर सुमन, मदन गोपाल, संजय शाह, उमेश शाह व रमन शाह के साथ बैठक के दौरान काफी संख्या में सोढ़ी समाज के लोग मौजूद थे। अब भागलपुर के तिलका मांझी में खुल चुका है पूरे देश का सबसे बेस्ट बचपन प्ले स्कूल। बचपन प्ले स्कूल में आपके बच्चों को पूरी तरह से सेफ और हाइजेनिक इन्वायरमेंट में इनोवेटिव टेक टूल्स और अनमैच्ड टीचिंग मेथड से पढ़ाई कराई जाती है। इनॉग्रल ऑफर, हर बच्चे के एडमिशन पर 2500 रुपए का स्पीको किट बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। साथ ही 2 बच्चों के एक साथ एडमिशन लेने पर एडमिशन फी पूरी तरह से माफ किया जा रहा है। हमारा पता है बैंक कॉलोनी, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। इस लगन के अवसर पर पायल ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है ऑफर्स की सुनहरी बरसात। डायमंड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज में पूरे 100% की छूट। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। साथ ही गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी पर भी मेकिंग चार्ज में जबरदस्त छूट। पायल ज्वेलर्स में आपको मिलेगी डायमंड, गोल्ड और सिल्वर की लेटेस्ट और ट्रेंडी डिजाइनों की शानदार रेंज। भरोसे और विश्वास का दूसरा नाम पायल ज्वेलर्स। यहाँ उपलब्ध है आधुनिक मशीनों से ज्वेलरी और शुद्धता जांच की सुविधा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो इस लगन के शुभ अवसर पर आइए पायल ज्वेलर्स और उठाइए शानदार ऑफर्स का फायदा। पता याद रखिए, प्रिया पायल पूजा बिल्डिंग, DN सिंह रोड, भागलपुर। पायल ज्वेलर्स, जहां हर आभूषण में बसता है विश्वास। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स BSc इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारी स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।
नौगछिया के तेतरी दुर्गा मंदिर परिसर में तीसरे निःशुल्क सामूहिक विवाह महोत्सव का आयोजन हुआ। इस सामाजिक पहल में 25 गरीब, निसहाय, विकलांग और वंचित वर्ग के जोड़े विवाह के पवित्र बंधन में बंधे। इस महोत्सव को समाज सेवा और सामाजिक समरसता का उत्सव माना गया। वर वधु के वस्त्र, श्रृंगार, भोजन और विदाई की पूरी व्यवस्था आयोजन समिति द्वारा की गई। प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव ने नवविवाहितों को सिलाई मशीन, रंगरा प्रखंड प्रमुख ने कूलर और अन्य मंचों ने कुकर आदि उपहार भेंट किए। इस आयोजन से संदेश गया कि विवाह केवल परंपरा नहीं है बल्कि सामाजिक समानता और सहयोग का प्रतीक भी है। शादी करने वाले काजल, कृष्ण, मुस्कान, सोनू, प्रीति, अमरीश, अनीसा, विभास, गुंजन, गुड्डू जैसे नाम अब नई उम्मीदों की मिसाल बन गए हैं। उनको शुभाशीष दिया और आशीर्वाद के रूप में सभी बहनों में छोटा भाई अपने भाई के तरफ से एक सौगात के रूप में सभी 25 नवविवाहित जोड़ों को सिलाई मशीन के रूप में उपहार दिया। उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ऐसा नहीं कि मशीन देने से ही आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैं उनके हर एक सुख दुख में जो भी सामाजिक काम होगी, उनको जब भी व्यवस्था होगी, मेरी जो भी जरूरत होगी, मैं उनके परिवार के साथ खड़ा रहूंगा। ऐसे ही होना चाहिए हर 6 महीने के बाद। और गरीब लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत बढ़िया है, व्यवस्था भी बहुत किया है समाज के लोग। ऐसा ही होना चाहिए शादी विवाह हर 6 महीने पे। 25 जोड़ों की शादी हो रही है। हाँ, 25 जोड़ों की शादी हो रही है एक साथ। और यहाँ पे बहुत समाज आए हैं देखने के लिए। हाँ, जिसमें हम भी एक दूल्हा हैं। मेरा नाम प्रभाकर कुमार हुआ, घर धराड़ा, जिला भागलपुर, थाना। अच्छा लग रहा है, ऐसा ही होना चाहिए, अच्छा लग रहा है। एक साथ 25 जोड़ों की शादी हो रही है, आपको ये कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। क्या करना चाहिए आप? समाज को क्या देना चाहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। व्यवस्था कैसा है? अच्छा है। अच्छा व्यवस्था है। हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है। मंदिर के प्रांगण में माता के इस दरबार में निःशुल्क सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा गया है। ये पल बहुत ही भावविभोर करने वाला पल है कि इस माता के मंदिर के प्रांगण में ये दिखता है ना कोई जात, ना कोई पात, ना भेदभाव, ना ऊंच नीच, सभी को सम्मानजनक सम्मान के साथ एक ही मंच पे 25 जोड़ों की आज शादी हो रही है। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। ये नैना विराम दृश्य कैसा लग रहा है? पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इस तरह का कार्यक्रम जो हो रहा है, इससे हमारे अभिभावक जो समाज में